नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान जोधपुर बीकानेर जिले की बड़ी खबरें। जयपुर जिले में कोरोना संक्रमण के नए मरीज कल की तुलना में करीब दोगुने हो चुके हैं। संक्रमण की दर लगातार चिंता में डाल रही है, लेकिन इस पर लगाम नहीं लगाई जा सकी है। जिले के लगभग सभी इलाके संक्रमण की चपेट में है। जिले में एक ही दिन में 745 नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। यह एक बार फिर तीसरी लहर में अब तक की सर्वाधिक संख्या है। वहीं इस एक ही दिन में 73 इलाकों में ये नए मरीज दर्ज किए गए हैं। कांग्रेस नेता बार बार भाजपा में सीएम पद के कई दावेदार होने का बयान देते आए हैं। अब खुद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कांग्रेस नेताओं के बयान पर मुहर लगा दी है। पूनिया ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि राजस्थान भाजपा में सीएम पद के 1 दर्जन उम्मीदवार हैं। आज से पहले लोग कहते थे कि भाजपा में लीडरशिप क्राइसिस है, मगर सीएम पद के 1 दर्जन उम्मीदवार होने को मैं खूबी मानता हूं। उन्होंने कहा कि हमारे पर अनुभवी लोग हैं, लेकिन मुख्यमंत्री कौन बनेगा यह संसदीय ही तय करेगा। मुख्यमंत्री कौन बनेगा इसका कोई सेट फिनोमिना नहीं है। ऑल इंडिया पब्लिक सेक्टर कैरम प्रतियोगिता की मंगलवार से शुरुआत हो गई है। भारतीय जीवन बीमा निगम मंडल प्रथम की ओर से आयोजित करवाई जा रही इस प्रतियोगिता में 9 टीमों के 97 खिलाड़ी हिस्सा ले रही हैं। प्रतियोगिता में वर्ल्ड चैंपियन प्रशांत मोरे और महिला वर्ग की वर्ल्ड चैंपियन एस अपूर्वा भी हिस्सा ले रही हैं। राजधानी जयपुर में खेली जा रही इस प्रतियोगिता में सभी टीमों के एकल वर्ग के मुकाबले खेले गए। प्रतियोगिता में नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड, LIC, ESIC, BSNL, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ONGC, बैंक ऑफ बड़ौदा, RBI और कॉल इंडिया लिमिटेड की टीमें हिस्सा ले रही हैं। वहीं पुरुष वर्ग में वर्ल्ड चैंपियन प्रशांत मोरे और महिला वर्ग में वर्ल्ड चैंपियन एस अपूर्वा भी प्रतियोगिता में हिस्सा लेने जयपुर पहुंचे हैं। राजस्थान में विधानसभा चुनाव भले ही 2023 में हो, लेकिन राजस्थान की राजनीति में राजपूत फैक्टर अभी से सुर्खियों में आने लगा है। जयपुर में क्षत्रिय युवा संघ के कार्यक्रम में लाखों राजपूतों की उपस्थिति के साथ भव्य और अनुशासित कार्यक्रम से राजपूतों ने अपनी एकजुटता का परिचय दिया। विभिन्न नेताओं ने भी दलगत राजनीति के ऊपर उठकर इसमें शिरकत की। इसके अलावा चित्तौड़गढ़ किले में 3D लाइट एंड साउंड शो की शुरू को भाजपा सांसद सीपी जोशी ने गलत स्क्रिप्ट के चलते रुकवा दिया था। इस स्क्रिप्ट पर राजपूत समाज के सदस्यों द्वारा भी आपत्ति दर्ज करवाई गई थी। इन्वेस्ट राजस्थान समिट से पहले सरकार निवेशकों को लुभाने में कोई कसर बाकी नहीं रहने देना चाहती। राजस्थान सरकार ने औद्योगिक निवेश के प्रदेश में संभावित विभिन्न सेक्टरों पर आधारित 11 विभिन्न नीतियां लाने की तैयारी की है। प्रमुख फोकस रिफाइनरी सह उत्पादों के लिए पश्चिमी राजस्थान में विकसित हो रहे पेट्रोलियम केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल इन्वेस्टमेंट रीजन यानी PCPIR, निर्यात प्रोत्साहन, हाइड्रोजन और टेक्सटाइल जैसे सेक्टरों पर है। निर्यात प्रोत्साहन के लिए नई नीति में सरकार ने हर निर्यात कंटेनर पर 10,000 रुपए तक के पुनर्भुगतान का प्रस्ताव दिया है। इधर PCPIR में प्रोजेक्ट स्थापित करने पर कैपिटल और ब्याज सब्सिडी के जरिए 5 करोड़ रुपए तक की रियायत का प्रावधान नीतियों में किया गया है। नए साल का जश्न मनाना जयपुर को भारी पड़ गया। गहलोत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने भी माना कि नए साल के जश्न की वजह से जयपुर में कोरोना इतनी अधिक तेजी से फैल गया। मीणा ने कहा कि बाहर से सैलानियों की पहले से ही होटलों में बुकिंग होने और उनके आने की वजह से नए साल पर सरकार ने सख्ती नहीं की। इससे कोरोना के केस बढ़े। मीणा ने कहा कि 31 दिसंबर को रात में 2 घंटे के नाइट कर्फ्यू में नए साल पर छूट देने से भी भीड़ बढ़ी। राजस्थान के कोरोना के 75% केस अकेले जयपुर में है। जोधपुर में लंबे अरसे बाद मंगलवार को कोरोना का विस्फोट देखने को मिला। मंगलवार को यहां एक साथ 185 नए संक्रमित सामने आए। इसके साथ ही एक्टिव मरीजों की संख्या भी बढ़कर 364 हो गई। वहीं संक्रमण की दर भी 6% से ऊपर पहुंच गई। प्रदेश में जयपुर के बाद सबसे अधिक संक्रमित जोधपुर में मिल रहे हैं। बीकानेर में कोरोना तेजी से फैल गया है। करीब 6 महीने बाद पहला अवसर है जब एक साथ 36 नए कोरोना एक्टिव केस सामने आए हैं। नए केस में एक श्री डूंगरगढ़, एक नोखा, एक बज्जू और 3 देशनों के अलावा शेष 30 कोरोना पॉजिटिव बीकानेर से है। इसी के साथ बीकानेर में पॉजिटिविटी रेट भी बढ़ गई है। अगर ऐसे ही हालात बिगड़ते गए तो बीकानेर में भी स्कूल्स बंद करने पड़ सकते हैं। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते प्रभाव के बाद राज्य सरकार की तरफ से उठाए गए कुछ कदमों के बाद राजस्थान हाई कोर्ट ने न्यायाधीशों, कर्मचारियों व वादियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए
5 जनवरी से सभी सुनवाई वर्चुअल मोड में करने का फैसला किया है। फिलहाल यह व्यवस्था 14 जनवरी तक लागू रहेगी। इसके बाद हालात के अनुरूप फैसला किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट पहले ही वर्चुअल सुनवाई की व्यवस्था लागू कर चुका है। युवक को गोली मारने के बाद मारपीट के विरोध में दुकानें बंद कराने पर बीकानेर में तनाव हो गया। दो गुटों ने एक दूसरे पर जमकर पथराव किया। पुलिस ने लाठीचार्ज कर भीड़ को खदेड़ा। हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। दरअसल अंबेडकर सर्किल पर सोमवार शाम हुई फायरिंग और मारपीट के बाद मंगलवार सुबह हालात बिगड़ गए। जिस युवक से मारपीट की गई थी उसके समर्थकों ने बंद का आह्वान किया था। इस पर बड़ी संख्या में लोग दाऊजी मंदिर रोड पर दुकानें बंद कराने पहुंचे। इस दौरान दूसरे गुट के लोगों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी। देखते ही देखते दोनों पक्षों के बीच तनाव हो गया। दोनों गुटों ने एक दूसरे पर जमकर पत्थरबाजी की। सूचना पर पहुंची पुलिस ने लाठीचार्ज कर भीड़ को खदेड़ा। क्षेत्र में फिलहाल तनाव के हालात बने हैं और पुलिस बल तैनात है। जोधपुर शहर में कोरोना के केस बढ़ने के साथ ही पुलिस भी सड़कों पर उतर लोगों को जागरूक करने में जुट गई है। रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक घोषित कर्फ्यू के चलते पुलिस प्रशासन अब रात 10 बजे तक प्रतिष्ठान बंद करवाने के लिए दुकानदारों से अपील कर रहा है। इसके लिए सड़कों पर रूट मार्च भी शुरू कर दिया गया है। मंगलवार शाम को पुलिस ने कई जगह रूट मार्च कर लोगों को कोविड के प्रति जागरूक किया। बीकानेर में पूर्व मंत्री देवी सिंह भाटी ने कहा कि चुनाव तो लड़ेंगे। उनके इस ऐलान के साथ ही सियासी हलकों में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। पूर्व मंत्री देवी सिंह भाटी ने गत दिवस एक समारोह में मंच से संबोधित करते हुए कहा कि ऐसी बात नहीं है कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, चुनाव हम लड़ेंगे, परिस्थितियां हम बनाएंगे। कोई भी पार्टी हो खुद चला कर आए, टिकट आपको दें और चुनाव लड़ाएं। ये स्थितियां हमें पैदा करनी है। हम कमजोर व्यक्ति नहीं हैं जो पार्टियों के पीछे पूंछ हिलाते फिरे। सरकारी गाइडलाइन की पालना कराने के लिए जोधपुर कमिश्नरेट की पुलिस ने सख्ती शुरू कर दी है। इसको लेकर शहर के विभिन्न भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में मास्क नहीं पहनने वालों के चालान बनाए गए। सेना में पिछले लंबे समय से भर्ती नहीं हो रही है। इसको लेकर आर्मी भर्ती की तैयारी कर युवाओं में निराशा छा रही है। आर्मी भर्ती प्रक्रिया नहीं होने के कारण मंगलवार को इन युवाओं ने जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के पुराना परिसर में एकत्रित होकर प्रदर्शन किया। साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के नाम जिला प्रशासन को एक ज्ञापन भी प्रेषित किया। जोधपुर की सेंट्रल जेल में बंद एक बंदी ने जेल में मारपीट करने और धमकियां देने का मुकदमा राधानाडा थाने में दर्ज करवाया है। भीमसागर लोहावट निवासी दिनेश बिश्नोई ने पुलिस को बताया कि जेल में उसके साथ मनीराम ने मारपीट की और उसको 007 गैंग से जान से मरवाने की धमकियां दे रहा है। पुलिस ने हमले में घायल कैदी के पर्चा बयान के आधार पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।